19 फरवरी को बीजेपी का मंथन, 20 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण। लंबी कतार, बस थोड़ा इंतजार। पीएम मोदी दिल्ली में भी देंगे सीएम पर सरप्राइज। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आए थे। उसके बाद से ही दिल्ली के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनका नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और दिल्ली वालों का ये इंतजार अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार की शपथ ग्रहण की टाइमिंग फिक्स हो गई है और दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर जारी है और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों को 19 फरवरी की शाम 3 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। इसी बैठक में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके नाम का ऐलान किया जाएगा और फिर 20 फरवरी की शाम 4:30 बजे दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नए सीएम कैबिनेट सदस्यों के साथ रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली के नए सीएम की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामलीला मैदान को इस वक्त शपथ ग्रहण के लिए सजाने का काम तेजी से किया जा रहा है। सोफे से लेकर हर वो सामान वहां पहुंचाया जा रहा है जिसकी शपथ ग्रहण के वक्त जरूरत होगी। दिल्ली में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली में विधानसभा चुनावों की, तो बीजेपी ने अपनी बम्पर जीत बीते 26 वर्षों के बाद हासिल की है। वहीं अगर इस वक्त हम बात करें तो लगातार मंथन चल रहा है कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। और अगर हम सूत्रों की माने तो 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें दिल्ली के 707 के साथ सांसद भी मौजूद रहेंगे, सभी विधायक मौजूद रहेंगे, साथ ही भाजपा सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी देखिए दिल्ली के रामलीला मैदान में है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह यहां पर आयोजित किया जाएगा। आप तस्वीरों में देखेंगे तो सूत्रों की माने तो 20 फरवरी को ये आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर बम्पर तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरे टेंट आपको नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए पूरी डेकोरेशन यहाँ पर की जाएगी। साथ ही देखिए ये आप जो ग्राउंड देख रहे हैं ये रामलीला मैदान का ग्राउंड है। आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए मिट्टी से समतल एरिया को किया जा रहा है। लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो सूत्रों के अनुसार भाजपा आला कमान की मंशा है कि ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जाए जो न केवल पार्टी के भीतर सामंजस्य बनाए रखे, बल्कि वह जनता की अपेक्षाओं को भी पूरा करे। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल सीएम फेस थे, लेकिन बीजेपी बगैर किसी चेहरे के चुनाव में उतरी थी और इसको लेकर आपने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। लेकिन पीएम मोदी ने दिल्ली वालों से वादा किया था कि वो दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो दिल्ली में मोदी की हर गारंटी को पूरा करेगा। और अब हर किसी की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पर्ची पर है जिसमें से नए सीएम का नाम निकलेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा गया कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चौंकाती आई है। पार्टी सभी राजनीतिक कयासों को किनारे करते हुए संगठन के पुराने चेहरों को प्रदेश की कमान सौंपती है। साल 2023 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया तो वो हर किसी के लिए सरप्राइज था। तब आखिरी क्षणों में मोहन यादव, भजन लाल और विष्णुदेव साय को भी नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसी वजह से दिल्ली में भी बीजेपी का एक एक विधायक सीएम के नाम को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। रविंद्र भाई, सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? रविंदर सिंह नेगी तो नहीं हो सकते हैं कहीं नाम? नहीं, मैं तो जी विधायक बन गया मोदी जी की कृपा से। मेरे लिए विधायक ही बहुत है। मैं एक मध्यम परिवार और गरीब परिवार से आता हूँ और हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम विधायक बनेंगे। हम जनता की सेवा के लिए है, हमें पद का कोई लालच नहीं है, जनता की सेवा करनी है एक विधायक के नाते। और सरकार हमारी बनी है तो हम सेवा करेंगे। और जहां तक रही मुख्यमंत्री की बात, 48 लोग जीत कर आए, इसमें बहुत अनुभवी लोग हैं जो मुख्यमंत्री के पद के लायक है। मुझे लग रहा है उनमें से कोई ना कोई बनेगा और जल्द से जल्द ये पिक्चर आपके सामने क्लियर हो। देखिए, सवाल मैंने इसलिए पूछा कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ओडिशा हो, इन सभी जगहों पे अनसंग हीरोज जो बैक बेंचर थे, जो पहली पंक्ति में जगह भी नहीं पा पाते थे, उनको मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी ने जो है वो मुख्यमंत्री बनाया।
मैं ये बात तो जानता हूं कि जिनका नाम चलता है वो कहीं ना कहीं दौड़ में पीछे छूट जाते हैं, जिनका नाम नहीं चलता है वो पद पे आसीन हो जाते हैं। रविंद्र सिंह नेगी तो कोई नाम नहीं चला रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आवे? नहीं, ऐसा मैंने फिर कहा कि मैं कोई दूर दूर तक रेस पर नहीं हूं, मैं तो विधायक बन गया मोदी जी की कृपा से, यही मेरे लिए बहुत आशीर्वाद है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और जिसको विधायक दल का नेता पार्टी बनाएगी और जो सर्वसम्मति से होगा वही सीएम बनेगा और जल्द से जल्द आपके सामने 1-2 दिन में इंतजार खत्म होगा। और मुझे लगता है कोई अनुभवी, कोई बहुत पुराना व्यक्ति, कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति 48 में से कोई सीएम बनेगा। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने 15 विधायकों के नाम निकाले हैं, उनमें से 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। इन्हीं 9 नामों में से सीएम, कैबिनेट मंत्री, स्पीकर के नाम तय किए जाएंगे। और फिलहाल मुख्यमंत्री की रेस में बीजेपी के जिन 7 विधायकों के नाम आगे चल रहे हैं, एक एक कर वो भी आपको बता देते हैं। बता दें कि सीएम पद के लिए सबसे आगे माने जाने वाले परवेश वर्मा हैं। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा जाट बिरादरी से आते हैं और चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली सीट से आपके सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया था। इसके अलावा बीजेपी की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता के नाम की भी चर्चा है। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा वैश्य चेहरा है और संगठन के साथ संघ में भी इनकी मजबूत पकड़ है। सीएम के दावेदारों में जितेंद्र महाजन का नाम भी शामिल है। एबीवीपी के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले जितेंद्र महाजन तीसरी बार विधायक बने हैं। पंजाबी वैश्य समुदाय से आने वाले महाजन लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हैं। सतीश उपाध्याय भी सीएम की रेस में चल रहे हैं। सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। रविंद्र सिंह नेगी के नाम की भी चर्चा हो रही है। रविंद्र नेगी पहली बार विधायक बने हैं और उन्होंने पड़पड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के अवध ओझा को हराया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी माने जाने वाले आशीष सूद भी सीएम के दावेदारों में शामिल हैं। वहीं अगर दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलता है तो उसमें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे है। दिल्ली बीजेपी की महासचिव रेखा गुप्ता शालीमार बाग से जीत कर आई हैं और वो दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही पूछना चाहूंगी कि वो तय कर ले कि वो सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। जब दिल्ली में जगह जगह पावर कट होते हैं, जब उत्तम नगर, नवादा, संत नगर, बुराड़ी, त्रिलोकपुरी, संगम विहार, देवली में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी है, वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। ये सब बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी, हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी। हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर दें। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को 70 में से 48 सीटें मिली थी और 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में बीजेपी एक ऐसा मुख्यमंत्री का चयन करने की कोशिश कर रही है जो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तरह ही शासन और सुशासन दोनों का सामंजस्य बैठा कर चले और दिल्ली वालों से पीएम मोदी ने जो वादा किया है उसे समय पर पूरा कर सके। इसके लिए दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी के बैठकों का दौर जारी है। 11 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 विधायकों के साथ बैठक की थी। जेपी नड्डा के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री पद के 3 से 4 दावेदार मौजूद थे। इसके बाद 14 फरवरी को बीएल संतोष और वीरेंद्र सचदेवा की मुलाकात हुई थी। इस बैठक में भी दिल्ली सरकार की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई थी। फिर 15 फरवरी को बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की अहम मीटिंग हुई और सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार की तस्वीर कैसी होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसे मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये सब कुछ फाइनल कर लिया गया है। बस विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान होना बाकी है। सही समय पर सही निर्णय, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से सजग है।
दिल्ली में हम एक अच्छी सरकार देंगे, मजबूत सरकार देंगे, और वो सरकार देंगे जो हर वो काम करेगी जिससे किसी की आंख में आंसू ना हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट। देखिए, भाजपा की अंदरूनी रिफ्ट्स, अंदरूनी खींचतान की वजह से दिल्ली की जनता क्यों सफर करे। ऑलरेडी इनके अंदर गुटबाजी चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जब ये एक मुख्यमंत्री और कैबिनेट देने में 10 दिन हो गए लगभग, इतना टाइम लगा देते हैं, तो दिल्ली की जनता के लिए डिसीजन लेने में आप सोचिए कितना टाइम लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार दिल्ली में बीजेपी को जीत मिली है और दिल्ली में बीजेपी 27 सालों के बाद सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिक भी आएंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के 12 से 16,000 लोगों को भी बुलाने की तैयारी की गई है। कार्यक्रम की व्यवस्था को देखरेख के लिए बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग को प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में और पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय से तय होगा। वो कोई भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी, 10 ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 राज्यों में हुए चुनावों में से 5 में बीजेपी या एनडीए ने जीत दर्ज की है और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में बीजेपी या एनडीए की सरकार हो गई है, जिससे बीजेपी का जोश देखते ही बनता है। लेकिन फिलहाल हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और वही